अमेरिका एक बार फिर खून खराबे की खबर से हिल गया है। इस बार गोलीकांड का शिकार कोई आम शख्स नहीं बल्कि डोनाल्ड ट्रंप के बेहद करीबी सहयोगी और चर्चित राइट विंग युवा नेता व सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर चार्ली किर्क बन गए। बुधवार को चार्ली किर्क की उस समय हत्या कर दी गई जब वो यूटा वैली यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में मंच से भाषण दे रहे थे। वहां मौजूद सैकड़ों लोगों के सामने अचानक गोलियों की आवाज गूंजी और देखते ही देखते चार्ली गिर पड़े। मौके पर अफरा तफरी मच गई और लोग डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अमेरिका पहले से ही लगातार बढ़ती राजनीतिक हिंसा की वजह से बेचैन है और इस घटना ने उस डर को और गहरा कर दिया है। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर इस दुखद खबर की पुष्टि की। उन्होंने अपने मंच ट्रुथ सोशल पर लिखा कि 31 साल के चार्ली किर्क अब इस दुनिया में नहीं रहे। ट्रंप ने उन्हें न सिर्फ ग्रेट बल्कि लेजेंडरी बताया। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपनी संवेदनाएं जताते हुए रविवार तक सभी सरकारी भवनों पर झंडों को आधा झुकाने का आदेश दिया। उनके इस कदम से साफ हो गया कि चार्ली किर्क उनके कितने नजदीक थे और ट्रंप की राजनीतिक और निजी जिंदगी में उनका कितना महत्व था। घटनास्थल के कुछ वीडियो सामने आए हैं जिनमें साफ दिख रहा है कि चार्ली अपने समर्थकों और छात्रों से सवाल जवाब कर रहे थे। तभी अचानक गोली चलने की आवाज सुनाई दी। कैमरे हिलने लगे और हड़कंप मच गया। चार्ली कुर्सी से नीचे गिर गए और चारों तरफ से घबराए लोगों की चीख पुकार सुनाई देने लगी। जांच करने वालों का कहना है कि गोली यूनिवर्सिटी कैंपस की छत से चलाई गई थी। जिसने गोली चलाई उसने काले कपड़े पहन रखे थे और ऐसा लगता है कि ये हमला सोची समझी साजिश के तहत किया गया था। FBI के डायरेक्टर काश पटेल ने बयान जारी कर कहा कि घटना के बाद एक संदिग्ध को हिरासत में लिया गया था लेकिन बाद में उसे छोड़ना पड़ा। यानी असली हमलावर अब भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। इससे अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियों की चिंता और बढ़ गई है। ये साफ हो रहा है कि ये कोई अचानक से किया गया हमला नहीं बल्कि एक टारगेटेड मर्डर है। वहीं इस घटना के गवाह बने यूटा के पूर्व कांग्रेसी जेसन चाफेट्स ने मीडिया से अपनी आपबीती साझा की। उन्होंने बताया कि जब गोली चली तब चार्ली भीड़ के बीच बैठकर सवालों का जवाब दे रहे थे। पहला सवाल धर्म से जुड़ा था जिस पर उन्होंने करीब 15 से 20 मिनट तक बात की। उसके बाद दूसरा सवाल ट्रांसजेंडर शूटरों और सामूहिक गोलीबारी की घटनाओं पर आया। दिलचस्प और दर्दनाक बात यह है कि जैसे ही इस सवाल पर चर्चा शुरू हुई अचानक गोली की आवाज गूंजी और चार्ली पीछे गिर पड़े। जेसन चाफेट्स ने कहा कि उस पल में हर कोई जमीन पर गिर पड़ा और पूरे हॉल में चीख पुकार मच गई। कुछ लोग भागने लगे, कुछ लोग चिल्ला रहे थे। वहां का माहौल किसी डरावनी फिल्म जैसा हो गया था। इस पूरी घटना ने न सिर्फ अमेरिका की राजनीति बल्कि आम जनता को भी झकझोर कर रख दिया है। पहले से ही अमेरिका में गन वायलेंस और राजनीतिक ध्रुवीकरण के हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब चार्ली किर्क की हत्या ने ये सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर अमेरिका कब तक इस तरह की गोलीबारी की घटनाओं से जूझता रहेगा। चार्ली किर्क न सिर्फ ट्रंप के साथी थे बल्कि युवाओं में उनकी बड़ी फैन फॉलोइंग थी। उनकी मौत ने एक बार फिर इस बहस को जिंदा कर दिया है कि अमेरिका में गन कंट्रोल पर सख्त कदम कब उठाए जाएंगे और राजनीतिक नफरत की इस आग को कैसे रोका जाएगा। कुल मिलाकर ये घटना सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं बल्कि अमेरिका की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था के लिए बड़ा झटका है। लोगों में डर है, गुस्सा है और सबसे ज्यादा बेचैनी इस बात की है कि कहीं आने वाले दिनों में ऐसी घटनाएं और ना बढ़ जाएं। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।